जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां श्रीनगर लेह हाईवे पर एक एवलांच आया और एवलांच की वजह से बताया जा रहा है 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जोजिला पास के 0 पॉइंट के पास इस हादसे में 12 से ज्यादा वाहन 6 फीट से ज्यादा बर्फ में दब गए। पुलिस के मुताबिक घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। सड़क से मलबा और बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन अचानक से ये एवलांच आया जिसमें दबने की वजह से 7 लोगों की मौत की जानकारी है और 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा हाईवे जाम हो चुका है, रास्ता खोलने का काम चल रहा है, लेकिन जिस वक्त एवलांच आया उस वक्त दहशत फैल गई, कई गाड़ियां दब गई। 7 लोगों की मौत, 5 का रेस्क्यू, कई गाड़ियां अभी भी दबी हुई हैं। बीआरओ समेत लोकल प्रशासन की टीम मौके पर है। बड़े हिस्से में यहाँ एवलांच की वजह से नीचे बर्फ जो है वो खिसकती हुई चली आई। तो ये नेशनल हाईवे श्रीनगर और लेह का, जहां पर गाड़ियां चल रही थी, अचानक से एवलांच आता है क्योंकि बहुत अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं, पहाड़ों पर भी। और ये श्रीनगर लेह के नेशनल हाईवे की तस्वीरें देखिए, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। तो इससे मौत का एवलांच इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि 7 लोगों की जान चली गई, 5 का रेस्क्यू। और बड़ी खबर है, रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा से जुड़ी हुई कई शहरों में राम भक्तों पर पत्थर फेंके गए। देखिए, खास बात यह कि इनमें से 2 हिंसाएं तो सिर्फ बंगाल में हुई हैं। वो बंगाल जहां विधानसभा के चुनाव होने आने वाले वक्त में, वहीं झारखंड की बात करें तो शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। देखते ही देखते तमाम जगहों पर अफरा तफरी मच गई और बाद में पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक तरफ भगवा झंडा, लोग नारे लगा रहे थे, इसी दौरान पत्थर बरसाए गए। पुरुलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पुरुलिया की तस्वीर दिखा रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर यहाँ न सिर्फ पत्थर फेंके गए बल्कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। शोभा यात्रा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता शामिल थे। ये पथराव में कार्यकर्ता घायल भी हुए। सूत्रों के मुताबिक जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, हालात को संभाला है। कल रामनवमी का मौका था, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। प्रभु श्री राम को याद किया जा रहा था, उनकी आस्था को आगे बढ़ाकर ये जुलूस चल रहे थे, लेकिन इन सबके बीच में अचानक से पत्थरबाजी होती है और नफरती गैंग का ये बवाल देखिए। सिर्फ एक शहर में नहीं, कई शहरों में इस तरह की तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा का दौर भी दिखा और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से हिंदू त्योहारों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे पुरुलिया की शोभा यात्रा में जय श्री राम के एक तरफ नारे लग रहे थे और दूसरी तरफ पत्थरबाजी की जा रही थी। पहली बार नहीं जब पश्चिम बंगाल से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। और दूसरी खबर आपको दिखाते हैं बंगाल के मुर्शिदाबाद से, पुरुलिया के बाद, जहां पर रघुनाथगंज थाना क्षेत्र में रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। दरअसल जुलूस के बीच में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, आगजनी तक की गई। आग लगने से काफी नुकसान हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, आग लगा दी गई। सड़क पर किस तरह से उपद्रव किया गया है रामनवमी जुलूस को रोकने के लिए। तो ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आचार संहिता लागू है। कुछ ही समय बाद वहां पर अप्रैल में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीर आपके सामने, एक तरफ पुरुलिया, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद, और दोनों ही पश्चिम बंगाल के इलाके। पुलिस और एंटी राइट फोर्स मौके पर पहुंची, गिरफ्तारियां अभी भी लगातार जारी है। 2 शहरों की तस्वीरें, लेकिन दोनों शहरों में सनातन के दुश्मन है क्या, बड़ा सवाल इस वजह से, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर यहाँ जमकर उपद्रव किया गया, जुलूस निकाला जा रहा था। देखिए इधर पुलिस है और सामने जो बवाली हैं वो लगातार पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। जुलूस को रोकने की कोशिश इन्होंने अनुपमा किस तरह की देखी। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इसमें कई छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद है, किसी ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ है, जो ये बात साफ तौर पर बताता है कि कानून व्यवस्था से इन्हें कोई भी डर नहीं है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ भी आग लगी है, यहाँ भी आग लगी है। सड़क पर इस तरह से आगजनी की गई है। वो भी एक ऐसे राज्य में जहाँ चुनाव है, वो एक ऐसे राज्य में जहाँ इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ऐसा लग रहा है कि पहले से ये प्रायोजित था, पूरी तरीके से प्लान किया गया था। हर किसी के हाथ में आपको लाठी डंडे नजर आए। अब